हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उसकी कुछ डेफिनेशंस रहती हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला है मेटल कार्बोनाइल। मेटल कार्बोनाइल्स आर दोज कंपाउंड व्हेन मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हैव डायरेक्ट बॉन्डिंग। एग्जांपल ले सकते हैं FeCO5 टाइम्स। इसमें देखिए किसकी बॉन्डिंग बनी हुई है। मेटल की बॉन्डिंग किसके साथ है? मेटल की बॉन्डिंग किसके साथ है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग है। इसमें आप भी लिख सकते हैं CrCO6 टाइम्स। किस किस की बॉन्डिंग है? क्रोमियम की किसके साथ बॉन्डिंग है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। दे आर कॉल्ड व्हाट? मेटल कार्बोनाइल्स। नेक्स्ट लिखो ऑर्गेनोमेटेलिक्स। ऑर्गेनोमेटेलिक्स सो पहले वाली डेफिनेशन रिपीट कर दो बेटा। व्हेन मेटल एंड जस्ट वेट, ये पिछली डेफिनेशन लिखा रहा हूं। व्हेन मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हैव डायरेक्ट बॉन्डिंग, when metal and carbon monoxide have direct bonding, organometallics 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 are those compounds organometallics are those compounds when metal and carbon monoxide metal and carbon लिखे have direct bonding, when metal and carbon have direct bonding। नहीं यार, मोनोऑक्साइड नहीं है। पहले देखिए, लिस्ट में दोबारा से बोलता हूं आराम से। ऑर्गेनोमेटेलिक्स दो हैं, एक है मेटल कार्बोनाइल, एक है ऑर्गेनोमेटेलिक। मेटल कार्बोनाइल्स में मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑर्गेनोमेटेलिक्स में कार्बन एंड मेटल है, दोनों में फर्क है। तो अभी हमने क्या लिखा है? ऑर्गेनोमेटेलिक्स। ऑर्गेनोमेटेलिक्स में क्या है? मेटल एंड कार्बन हैव डायरेक्ट बॉन्डिंग। क्लियर? इट इज ऑफ टू टाइप्स। It is of two types. It is of two types. पहला sigma bonded organometallics, and pi bonded organometallics. Sigma bonded organometallics and pi bonded organometallics. सिग्मा बॉन्डेड, अब हेडिंग लिखो सिग्मा बॉन्डेड। सिग्मा बॉन्डेड organometallics. Sigma bonded organometallics. When carbon is directly attached to metal through pi bond, through sigma bond, through sigma bond। जब मेटल और कार्बन की कौन सी बॉन्डिंग होगी, तभी सिग्मा बॉन्डेड कहलाएगा। अब इसमें हो सकता है CH3MgBr। ये क्या चीज है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है? PB के साथ 4 इथाइल ग्रुप लगा दिए। इसको बोलते हैं टेल, TEL कैपिटल्स में। टेट्रा इथाइल लेड। क्या है? टेट्रा इथाइल लेड, टेल। It is an anti-knocking reagent. Anti-knocking reagent. Anti-knocking reagent. Anti-knocking reagent क्या होता है? पेट्रोल में डाला जाता था,
पेट्रोल की आवाज कम आए। सर जब गाड़ी चलती है तो आवाज आती है, आवाज ज्यादा आएगी तो पेट्रोल अच्छा माना जाएगा कि बुरा माना जाएगा? बुरा माना जाएगा। तो पेट्रोल में डाला जाता था कि गाड़ी आवाज कम करे, एंटी नॉकिंग रिएजेंट। बट बाद में पता चला लेड पॉइजनस होता है। लेड एयर में जाएगा, लोग सांस लेंगे और फिर अंदर चले जाएगा। तो गवर्नमेंट ने देखा कि लंग कैंसर बढ़ गए। लंग कैंसर बढ़े तो रिसर्च की गई लेड आया कहां से, तो उन्हें पता चला जी ऑटोमोबाइल से आ रहा है। ऑटोमोबाइल में कहां से आ रहा है भैया? पेट्रोल में डला हुआ है लेड, वो आ रहा है। फिर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। क्या कर दिया? अब जब तुम पेट्रोल डलाने जाते हो वहां लिखा होता है अनलेडेड पेट्रोल, ग्रीन कलर से लिखा होता है। कभी देखा है? अब ध्यान से देखना, वो मशीन जहां पे कितने लीटर डल गया, कितनी अमाउंट डल गई, उसके ऊपर नीचे कहीं लिखा होता है, कहीं भी देख सकते हैं अनलेडेड पेट्रोल। ये बैन हो गया। ठीक है, क्यों हुआ? इट कॉजेस लंग कैंसर। तो इसे बोलते हैं अनलेडेड पेट्रोल। क्या बोलते हैं? अनलेडेड पेट्रोल। तो ये एग्जाम्पल थे किसके? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स के। अब आ गया पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स। अब ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स क्या होते हैं? अब पाई बॉन्ड में तो पहले तो इसको हटा देते हैं, ये हटा दिया, ये भी हटा देते हैं। पाई बॉन्डेड, ये आ गया पाई बॉन्ड। तो यहां भी क्या आ जाएगा? व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू मेटल थ्रू पाई बॉन्ड, थ्रू पाई बॉन्ड। पहला है फेरोसीन। फेरोसीन। अब ये फेरोसीन क्या होता है? फेरोसीन होता है Fe, यहां बनाते हैं, अच्छा थोड़ा डार्क कलर लेते हैं। फेरोसीन Fe, ये ध्यान से बनाना है, ध्यान से देखो जरा, ये बेंजीन नहीं है। 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5। ऐसे ऊपर भी ये भी 5 है, बीच में रिंग है, ये ऐसे बॉन्ड बन गया। दिस इज फेरोसीन। फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट Fe ब्रैकेट, पहले बना लो फिर बताता हूं। बना लिया? फॉर्मूला देखो, Fe स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रैकेट स्टार्ट, एक बार देख लो, ईटा 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 5, ऐसा ऐसा ईटा बड़ा सा 5 C5H5 ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज। पहले बताओ C5H5 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 बार लिख दिया। ईटा क्या है? ये जो Fe है, Fe ने ये जो बॉन्ड बनाया, यहां रिंग बनी थी, इस रिंग से बनाया। अगर आपने इसको बीच में छोड़ दिया ऐसे, ये गलत है। इट शुड टच विद रिंग। अगर आप इसको आगे ले गए, कहीं और छोड़े, गलत है ये ना तो रिंग से पहले खत्म होना चाहिए, ना ही रिंग के बाद खत्म होना चाहिए। इट शुड फिनिश एट रिंग, क्योंकि रिंग रेजोनेंस शो कर रहा है। रेजोनेंस में 5 ये ईटा का मतलब है कितने कार्बन से अटैच्ड है। ईटा 5 को मतलब 5 कार्बन से अटैच्ड है। ये जो रिंग ऊपर आप देख रहे हो, ये देखो, ये हटाओ। अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूं,
Fe, ये गलत है। और अगर मैं इसको आगे ले जाता हूं रिंग में या कहीं और कहीं भी ले जाए, गलत है। इट शुड फिनिश एट एग्जैक्टली एट द रिंग। टेक्निकली समझ आ रहा है? और ये ईटा 5 यही इंडिकेट कर रहा है हाउ मेनी कार्बन्स आर अटैच टू एफ मेटल। ईटा क्या इंडिकेट कर रहा है? लिख लो, पेपर में क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ईटा। ईटा सिग्निफाइज number of carbon atom attached to the metal through pi bond, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कैन वी मूव अहेड? मैं आपको और एग्जांपल्स करा रहा हूं, ये एग्जाम में आएंगे, डायरेक्ट बनाओ। फेरोसीन, दूसरा डाई बेंजीन क्रोमियम। क्रोमियम पूरा लिखना इंग्लिश में, डाई बेंजीन क्रोमियम। ये क्रोमियम है, ये बेंजीन रिंग है, ये जो है देखो क्रोमियम। क्रोमियम किससे अटैच है? कार्बन से कि रिंग से? रिंग से। कैसे? रिंग से। ना तो ये रिंग से पहले खत्म हो रहा है, ना ये रिंग के बाद खत्म हो रहा है। सर होता क्या है, हम पहले बनाते हैं गलत, फिर उसको हम जस्टिफाई करते हैं। सर पेपर कितने नंबर का है? 35 नंबर का, 40 नंबर का। कितने महीने पढ़ोगे? 4-5 महीने पढ़ोगे। चलो 4 महीने पढ़े, 120। एक नंबर के लिए कितने दिन पढ़ रहे हो? 3 दिन। जब अपनी लापरवाही से एक नंबर कटवाते हो तो 3 दिन की मेहनत गई। तो गलती की गुंजाइश नहीं होती। और एक बार अच्छी आदत सीख लो, काम खत्म है, नहीं तो तंग होते रहो। ये क्या है? अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? लिखना नहीं है, मेरे साथ बनाओ। ब्रैकेट स्टार्ट, पहले क्रोमियम, फिर ब्रैकेट ईटा, कितना ईटा? 6, फिर C6H6, फिर ट्वाइस, ब्रैकेट क्लोज ट्वाइस एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। बोलो, बात समझ आई है? ये क्या है? नाम क्या है इसका? डाई बेंजीन क्रोमियम। वो सर समझ आ रहा है? यस सर। Zesius salt, ZESIS, Zesius salt, Zesius salt। Zesius salt होता है K PT 3Cl CH2 bond CH2 ब्रैकेट क्लोज। Zesius salt बनाओ, फॉर्मूला लिख के दिखाओ क्या बनेगा। हाँ जी, हो गया। Zesius का स्पेल देख लो, ZEISES। स्पेल चेंज कर लो, Zesius, आई पहले आ रहा है, ZEISES, Zesius salt। क्या फार्मूला होगा? व्हाट इज द फार्मूला? ब्रैकेट के बाद क्या लिखोगे? K, फिर PT
फिर ईटा कितना आएगा 2, फिर C2H4, फिर ब्रैकेट क्लोज Cl3 एंड this. क्लियर? हो गया? ये थे क्या? ऑर्गेनोमेटेलिक्स. क्या थे? अब लिखो यूजर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड. कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिखो. It is used in medicines. Uses and importance of coordinate compound. It is used in medicines. It is used to remove. It is used to remove hardness of water. It is used in metallurgy. It is used in making fertilizers. It is used as catalyst. It is used in electroplating. कितने हो गए? 6. It is used in making special chemicals like vitamins, chlorophyll, etc. Clear? Special chemicals like vitamins, chlorophyll, etc. Lego. What do you understand by stability of coordinate compound? What do you understand by stability of coordinate compounds? And factor. What do you understand by stability of coordinate compounds? What are the factors which affect the stability? What are the factors which affects the stability? बेटा मैं बोल रहा हूं, I'm giving you homework. Homework है, what do you understand by stability of coordinate compound? And what are the factors which affect stability of coordinate compounds? Clear हो गया? रेस्ट ये चैप्टर फिनिश हो गया सारा. ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है. Clear? Thank you.